तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक संख्याएं जिसमें कि मीन पूछा जाता है, मीडियन पूछा जाता है, मोड पूछा जाता है और रेंज पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है और बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मीन देखेंगे, जिसको हम लोग औसत या माध्य बोलते हैं, ठीक है। फिर मीडियन देखेंगे, जिसको माध्यिका या फिर मध्यमान भी बोलते हैं। फिर मोड देखेंगे, जिसको बहुलक बोलते हैं। और उसके बाद से रेंज देखेंगे, जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनके सूत्र होते हैं, तो पहले मैं आपको सूत्र समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पहला है मीन। देखिए यहाँ पे मीन, जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं इसको। इसका सूत्र क्या होता है? सभी मानों का योग, जितने मान दिए रहेंगे सभी मानों का योग। मतलब जितने भी मान दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मान दिए हैं, जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे कितने मान है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, मतलब कुल मानों की संख्या। नीचे कुल मानों की संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि जितने मान है ऊपर, यहाँ पे देखिए जितने मान है सबको यहाँ पे जोड़ लेंगे प्लस प्लस करके, और इनका गिनती करेंगे कितने मान दिए हैं, 1 2 3, इनकी संख्या कितनी है, संख्या 5 है तो नीचे 5 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ होंगे। फिर इसके बाद से देखेंगे मीडियन। मीडियन, जिसको माध्यिका या फिर मध्यमान बोलते हैं, माध्यिका। अब देखिए इसमें दो होते हैं, एक सम होता है, एक विषम होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मीडियन पूछा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, अगर विषम है, ठीक है, अगर विषम है, विषम, यदि विषम है तो n+1/2वां पद, ठीक है। यहाँ पे 2वां पद, पद मतलब देखिए n क्या है, जो n है मानों की संख्या है। क्या है? मानों की संख्या है। मानों की संख्या है कि मतलब कितने मान दिए हैं, ठीक है। देखिए जैसे है 1 2 3 4 5 मान है, टोटल कितने हैं? 5 मान है। और क्या है? 5 5 विषम में। देखिए विषम वो होता है जो 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से ना कटे, उसको विषम कहते हैं। और जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से जो 2 से कट जाए, उसको सम कहते हैं। जैसे 4 हो गया सम हो गया, 5 हो गया विषम हो गया, ठीक है। 9 क्या है? 9 भी विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है, और जो 2 से कट जाएगा वो सम है, ठीक है। उम्मीद आप लोग सम विषम समझ गए। तो यहाँ पे अगर विषम है तो यहाँ 5, देखिए यहाँ 5, तो यहाँ 5+1 कर देंगे, भागा 2 कर देंगे, 6/2, मतलब तीसरा पद, तीसरा पद। अब इसमें जो तीसरा पद होगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सम है तो, अगर मान लीजिए मानों की संख्या अगर जोड़ने पे 6 आ जाए, 8 आ जाए, सम है तो यहाँ पे देखिए अगर सम है तो, सम रहेगा तो देखिए यहाँ पे बीच के 2 पद लेंगे, बीच के क्या लेंगे? 2 पद लेंगे, और दोनों पद का औसत निकालेंगे। जैसे सम रहेगा तो बीच के 2 पद, अगर सम है तो बीच के 2 पदों का औसत। औसत मतलब मीन, औसत का मतलब क्या है? मीन है, ठीक है। औसत मतलब होता है मीन, ठीक है। औसत मतलब मीन, मतलब औसत वही हो गया जितने आपके, जैसे 1+3 का औसत क्या होगा? 3+4, और कितनी संख्या? 1 और 2, 2 संख्या है तो यहाँ पे 4 में से 2 2 2 आंसर हो गया, मतलब 1+3 का औसत। औसत में देखेंगे हम लोग कि टोटल मान कितने हैं, ठीक है। टोटल मान का योग करेंगे और उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 2 ही पद लेना है, तो नीचे 2 से भाग देना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बीच के 2 पदों का योग बट्टा 2, बीच के 2 पदों का योग बट्टा 2, ठीक है। अगर सम है तो, अगर सम है तो,
अगर n का मान सम है तो a वाला सूत्र रहेगा, और विषम है तो n+1/2, अगर विषम है तो माध्यिका में। ठीक है, अब बहुलक देखेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बहुलक देखिए, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक में यहाँ पे बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए, मतलब जो मान सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, अब परिसर देखेंगे, रेंज देखेंगे। परिसर, परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं। यहाँ पे रेंज में इसमें से देखिए, सबसे बड़ी क्या 10 है और सबसे छोटी 2 है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 इसका परिसर होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, या फिर मान भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया इतना का मीन क्या होगा, 2 4 6 8 10 का मीन क्या होगा। मीन का मैंने सूत्र लिखा है कि मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या, यहाँ पे मानों का योग। ठीक है, यहाँ पे मानों का योग क्या हो जाएगा, 2 4 + 6 + 8 + 10, और मानों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 10 30, 30/5, इसको काटेंगे तो 6, राइट आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीडियन, यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका। तो माध्यिका में मैंने सूत्र बताया कि अगर विषम है तो n+1/2, अगर सम है तो बीच के दो पदों का योग, बीच के दो पदों का योग और बट्टा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे सम है, n बराबर क्या है, विषम है, विषम है, n बराबर 5 है। ठीक है, विषम है, ये वाला सूत्र लगा लेंगे, 5 + 1/2, 6/2 बराबर 3वां पद, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद क्या है इसमें, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मीडियन क्या होगा, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए सम दिया है। अब सम दिया है तो मैंने क्या बोला है कि बीच के मीडियन अगर सम है, सम दिया हुआ मीडियन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बीच के दो पदों का योग, दो पदों का योग बट्टे 2 कर लेंगे। ठीक है, अब बीच का दो पद देखिए, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया बीच का, इधर से पहला दूसरा तीसरा ये हो गया, मतलब ये दोनों पद बीच में। देखिए 2 अंक के बाद इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी 2 अंक के बाद आ रहे हैं। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों के बाद 6 18, इधर से दोनों के बाद 6 18 है, तो बीच के पद 6 + 8 हो गया, बट्टा 2 हो गया, 8 6 14/2, काटेंगे तो कितना, 7 आंसर होगा, 7 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मोड क्या है। ठीक है, यहाँ पे मोड पूछा है, और मोड आप लोग को पता है, बहुलक मैंने अभी बताया कि बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आए वो बहुलक होता है। देखिए 4, इसमें कितना 3 बार आया है। ठीक है, तो 4 बहुलक हो गया। ठीक है, यही मोड हो गया इसका। इसके बाद से रेंज, परिसर, परिसर में मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है और सबसे छोटी 4 है, 4 घटाएंगे तो 16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन इसका पूछ रहा है, तो मीन निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, 5 + 8 + 10 + 12 + 15, और भाग दे देंगे संख्याओं के, कितनी संख्या है उनके मानों से, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या थे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब ऐड करेंगे, देखिए 12 8, यहाँ पे हो गया 20 10 30 35 35 40 50। ठीक है, यहाँ पे 50/5 हो गया, 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किसी डेटा का मीन 25 तथा कुल प्रेक्षण 20 है तो कुल संख्या का योग, योग बराबर होता है मीन गुणे संख्या, मीन गुणे संख्या होता है। ठीक है, और मीन यहाँ पे 25 है और संख्या 20 है, गुणा कराएंगे तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा।